नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जुलाई और हम देखेंगे 29 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? जो कि अभी बर्मिंघम में शुरू हो रहा है, तो उसका जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे कौन? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट या मीराबाई चानू? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है पीवी सिंधु इसकी भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी, अर्थात ध्वजवाहक जो होंगी वो पीवी सिंधु होंगी। नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो यह राष्ट्रमंडल खेल से जो है इनका नाम हट गया है क्योंकि ये चोटिल हो चुके हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो भी क्या कह रहा है, 2025 आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? जहाँ ये क्रिकेट की बात की जा रही है, तो 2025 में जो महिला एक दिवसीय कप आयोजित किया जाएगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर बात किया जाए टी20 विश्व कप की बात किया जाए तो ये जो है आपका 2024 में कहाँ पे स्टार्ट होगा? तो ये होगा बांग्लादेश में। जी हाँ, बांग्लादेश में 2024 में होगा और 2026 में कहाँ पे? इंग्लैंड में होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर टी20 चैंपियन ट्रॉफी की बात करें हम, टी20 चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो यह होगा श्रीलंका में। तो 2025 भारत में क्या होगा? एक दिवसीय कप होगा। कब होगा? 2025 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला किसे चुना गया है? नीलिमा मोटा-पार्टी, किरण मजूमदार शाह, रोशनी नादर या फाल्गुनी नायर? आपको बताना इसका सही जवाब क्या है। तो लगातार दूसरे साल जो चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं आपकी रोशनी नादर। रोशनी नादर चुनी गई हैं, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की क्या है? चेयरपर्सन है। इनकी जो कुल नेटवर्थ में इजाफा जो हुआ है दोस्तों वो 54% का इजाफा हुआ है। कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो 84,330 करोड़ रुपए की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि हाल ही में संपन्न हो गया है, वो उसमें किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? बताना किसने? भारत ने, इथियोपिया ने, जमैका ने या अमेरिका ने? दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में हुआ है यह हुआ है अमेरिका में आयोजित हुआ था। और इसमें अगर मेडल की बात करें तो भारत को, ये देखते हैं, एक ग्राफ बना के देखते हैं। अगर ये बात किया जाए गोल्ड की और ये बात करें हम सिल्वर की और ये बात करें ब्रॉन्ज की और ये टोटल, दोस्तों एक मिनट, जी हाँ, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे लिख गया है। भारत की बात बाद में कर लेते हैं, पहले बात करते हैं अमेरिका की, नीचे से बात करते हैं। अमेरिका ने जो कुल गोल्ड जीता है वो 13 गोल्ड, सिल्वर की बात करें 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज सहित कुल 33 पदक जीता है और यह पहले स्थान पर रहा है। वहीं बात करें अगर जमैका की बात करें तो यह 2 गोल्ड 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 10 पदक जीता है और यह तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं पे बात करें अगर इथियोपिया की तो यह 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित इसने भी कुल 10 पदक जीता है और ये सेकंड प्लेस पे रहा है। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत जो है वो 33वें स्थान पे रहा है और पदक की बात करें तो उसने सिर्फ 1 पदक जो है कि कौन से पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है।
सिल्वर पदक भारत के खाते में एक आया है, टोटल इसके 1 पदक। और भारत के स्थान की बात की जाए तो ये 33वें स्थान पे रहा है। और तो पहले इसका सही जवाब जो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने कुल 33 पदक जीते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इथियोपिया के भी 10 पदक हैं और जमैका के भी 10 पदक है। फिर भी इथियोपिया को सेकेंड प्लेस मिला है और जमैका को थर्ड मिला है। इसमें जो पदक होता है, अगर पदकों की संख्या बराबर हो जाती है तो जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता रहता है वो उसके ऊपर रहता है। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का है, भारत में कितने नए रामसर वेटलैंड स्थलों को चुना गया है? आपको बताना है 3, 4, 5 या 6। कितने नए रामसर वेटलैंड को चुना गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 5। हाल ही में अभी 5 नए रामसर वेटलैंड को भारत में चुना गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में एक एक करके, क्या नाम है ये। तो इसमें से जो चुना गया दोस्तों, ये जो 3 हैं, ये तीनों जो हैं तमिलनाडु के हैं। और पाला आर्द्रभूमि जो है ये आपकी है मिजोरम की। और सांख्य सागर जो है वो है आपका मध्य प्रदेश का। अगर बात करें एक एक करके तो किरिकिली पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। यह मीठे पानी का दलदल है ये। और पिचवरम मैंग्रोव की बात किया जाए तो यह भी कहाँ पड़ता है, यह भी तमिलनाडु में। और ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह पिचवरम मैंग्रोव जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। और पाला आर्द्रभूमि की बात की जाए तो यह पड़ता है मिजोरम में। और मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि भी पाला आर्द्रभूमि को कहा जाता है। आगे बात की जाए सांख्य सागर का तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको याद रखना है कि इनकी जो संख्या थी वो पहले कितनी थी, 49। अब कितनी हो गई हैं, 5 और ऐड हो गई हैं, कितनी हो जाएगी 54। यह 54 टोटल जो संख्या हो गई है रामसर वेटलैंड की वो 54 हो गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में कौन सा देश हिस्सा नहीं ले रहा है? आपको बताना है भारत, नॉर्वे, चीन या रूस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसकी शुरुआत हो गई है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो यह जो हो रहा है वह तमिलनाडु में हो रहा है, वो भी कहाँ पे, चेन्नई में। और पहली बार भारत में ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, शतरंज ओलंपियाड का। दोस्तों इसमें जो हिस्सा देश नहीं ले रहे हैं उसमें जो आपका देश है वो है चीन और रूस। जी हाँ, ये दोनों देश जो हैं वो दोनों देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं, अर्थात इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी एंड डी, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चीन और रूस दोनों देश इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आपको याद रखना है। विश्वनाथन आनंद की बात की जाए तो वह 5 बार के विश्व चैंपियनशिप रहे हैं, वो इस बार भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं और वह एक मेंटोर के रूप में इसमें रहेंगे। भारत जो है पुरुष और महिला दोनों में अपनी 3-3 टीमें उतार रही है, ये भी आपको याद रखना है। हो कहाँ रहा है बेसिकली, ये तमिलनाडु के चेन्नई में। और कौन सा देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो चीन और रूस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BSNL के साथ किस कंपनी को विलय की हरी झंडी मिल गई है? ऑप्शन नहीं है इसका, आपको बताना है BSNL के साथ किस कंपनी को हरी झंडी मिल गई है विलय के लिए। तो आपको याद रखना है BBNL। जी हाँ, इसका पूरा नाम भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के साथ इसके विलय को हरी झंडी मिल गई, यानी कि BBNL प्लस BSNL। दोस्तों और क्या क्या सरकार ने इसमें 1.44 करोड़ का, यह 1.44 करोड़ की निवेश की घोषणा की है जिससे इसका पुनरुद्धार हो सके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
फार्मूला 1 के किस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? आपको बताना है फार्मूला 1 के किस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सेबेस्टियन वेट्टल ने, कि लुइस हैमिल्टन ने, वल्टेरी बोट्टास ने, कि जॉर्ज रसेल ने? किस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेबेस्टियन वेट्टल। सेबेस्टियन वेट्टल ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये आते जो हैं ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इस सीजन के अंत में ये रिटायरमेंट लेंगे और ये 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। 4th टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके जर्मनी के खिलाड़ी हैं। सेबेस्टियन वेट्टल इस सीजन के अंत में ये रिटायरमेंट लेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है फ्रांस के गुस्तान मैक्यून। गुस्तान मैक्यून जो कि लगभग 18 वर्ष के आसपास के हैं, इन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश में कौन सा IIT तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? कौन सा IIT? मद्रास, IIT BHU, IIT बॉम्बे या IIT रुड़की? तो इसमें जो बना रहा है वो है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए राइट। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है BCCI ने नया टाइटल स्पॉन्सर हाल ही में किसे चुना है? किसको नया टाइटल स्पॉन्सर BCCI ने अपना बनाया है? तो उसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड को नया टाइटल स्पॉन्सर नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल है भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक, जी हाँ पूरी तरीके से महिला द्वारा निर्मित चलाया जाने वाला पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई, किस दिन मनाया गया है? तो CRPF का जो स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया है वो मनाया गया है किस दिन पे? 27 जुलाई को। जी हाँ 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई की बात करें तो इस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 26 जुलाई को आप कमेंट करके बताइएगा कि 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था। अभी हमने कल ही चर्चा किया था उसका। और कल का क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं कि कल का क्वेश्चन क्या था, कि आपको बताना है कल का क्वेश्चन क्या था। जी हाँ अभी हमें नहीं आता, इसको हम कल लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।